ठीक है, ये टेबल समझ में आ गया। SS is sum of square, MSS is mean sum of square. This table is for two variable equation or two variable model. If there is three variable regression, then ANOVA table is different. ये आपको ANOVA table समझ आया है? रेज कर दूं? नो मैम, दोबारा से समझा दें, मैंने लेट ज्वाइन किया। देखिए ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल है, जो अभी हम करा रहे हैं वही है, उसको सम अप टेबल के थ्रू कर दिया। हमने ESS भी पढ़ा था कि ESS क्या होता है, और RSS भी पढ़ा था, ठीक। फिर हमें ये भी पता है कि these two are used in F test, no? ESS divided by degrees of freedom whole divided by RSS divided by degrees of freedom. तो degrees of freedom ये होगा ESS का, RSS का ये होगा, ठीक है, और फॉर्मूला ये होगा, ये जो दोनों दिए हैं। तो हमने इसको सम अप कर दिया टेबल में फॉर टू वेरिएबल मॉडल। अब अगर थ्री वेरिएबल मॉडल हो तो टेबल की हेडिंग तो सेम बनेगी, अंदर से फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। तो हम उसको करके देखते हैं। अब अरेज कर दो, कर दो, हमें अब तो कर लिया होगा। नो मैम, ये मैं आपको सम अप कर रही हूँ। ये इसको इस तरह अगर टेबल के थ्रू याद करना चाहें तो आप टेबल को थ्रू याद कर लेंगे, आसान रहेगा, एक जगह चीजें आ गई हैं। मैम ये जो स्टार्टिंग में है ना, उधर से कर दें, दिखा दें बोर्ड, वो नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल लेफ्ट साइड जो है। आगे हो गया? यस मैम। मैम हो गया। अब हमने टेबल यही बनाना है, बस इसके अंदर की चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी। अगर आपके पास थ्री वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 होगा, तो आपका टेबल में जो इसके वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर तो वही फॉर्मूला रहेगा, समेशन yi hat स्क्वायर ना, लेकिन yi hat स्क्वायर का जो अंदर का फॉर्मूला है, थ्री वेरिएबल्स हो गए हैं, तो इसलिए बीटा हैट टू समेशन yi xi x2i, ठीक है, ये याद रखिएगा। y तो एक ही है, डिपेंडेंट एक है, और हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो बीटा हैट टू समेशन yi x2i, मतलब ये कि जो पैरामीटर का सबस्क्रिप्ट है उसी का कोफिशिएंट वेरिएबल भी होगा, कोफिशिएंट और वेरिएबल सेम होंगे, प्लस बीटा हैट 3, ठीक, बीटा हैट 3 समेशन yi तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है x3i, ओके। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2। अच्छा, मीन सम ऑफ स्क्वायर जो है, मीन सम ऑफ स्क्वायर वो क्या होगा? वही आप दोबारा लिख लें, बीटा हैट 2 समेशन, मेरा मार्कर ना जो आप दे गए नया खरीदने वाला होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट
क्लास में ये ठीक हो जाएगा। बीटा हैट 3 समेशन वाई आई एक्स 3i, ठीक। और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर वही हो जाएगा, समेशन म्यू आई हैट स्क्वायर n माइनस 3 और समेशन म्यू आई हैट स्क्वायर ओवर n माइनस 3। अच्छा, अगर आप देखना चाहें टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ना, तो वो होगा n माइनस 1 और ये क्या होगा, समेशन वाई आई स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर है ना, ठीक, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये यहाँ मीन सम ऑफ स्क्वायर में डिवाइड बाय 2 भी आना चाहिए ना, ठीक। मैम जी बोले, नहीं नजर आ रहा? ये जो आपने पहले टू वेरिएबल्स के साथ किया, जी जी जी, 2 वेरिएबल के साथ किया था। आवाज आ रही है? आ रही है मुझे। 2 वेरिएबल्स के साथ किया था, तो आपने ड्यू टू रिग्रेशन ESS आपने बीटा हैट 2 समेशन वाई आई एक्स 2i लिया था। एक्स आई लिया था, उसमें तो एक ही वेरिएबल था ना इंडिपेंडेंट ना फातिमा? फातिमा, और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। हाँ, नहीं, इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और टोटल 3 वेरिएबल्स हैं इंक्लूडिंग 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो हमने ईद से पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने मल्टीपल रिग्रेशन की थी ना? ना? अच्छा, अब आप देखो इक्वेशन, यहाँ ऊपर से इसकी हेडिंग चेंज वो कर दूं, अरेज कर दूं, फिर मैं आपको इक्वेशन लिख के बताती हूँ, ठीक है। अरेज कर दूं। समझो कि ये जो 3 वेरिएबल 3 वेरिएबल मॉडल जो है वो इस तरह का है ना, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स 2i प्लस बीटा 3 एक्स 3i प्लस म्यू आई, ठीक है। अब समझ आई? यस मैम, समझ आ गई है ना? अच्छा, और जब हम 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स का टेबल, हाँ हाँ, ये 3 वेरिएबल का टेबल है। 3 वेरिएबल क्या है? 1 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा, 2 वेरिएबल की इक्वेशन, हाँ जी जी बोले। 2 वेरिएबल का इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। ओके मैम, समझ आ गई। ठीक है, समझ आई? यस मैम। और मैम एक और बात पूछनी थी, अब ये जैसे आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है ना, तो उसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स हमारे पास मोर देन 1 के है, ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए भी जब हमारे पास सिग्निफिकेंस होगा तो हमने एफ टेस्ट लगाने। टी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, मगर अगर हमारे पास सिग्निफिकेंस उन्होंने लेवल पूछा होगा कि टेस्ट बताएं, पैरामीटर्स हमारे पास ज्यादा हैं, तो हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन का लगाना है सब टेस्ट। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये मैं अरेज कर दूं अरेज? अच्छा, अब देखो मैं इक्वेशन लिखती हूँ, ठीक है, फिर इक्वेशन लिख के मैं आपको समझाती हूँ। जरा रहा है ना, सिंपल रिग्रेशन, ठीक है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई, ठीक, सही है, ठीक। हाँ फातिमा, फातिमा ही थी ना? यस मैम। हाँ फातिमा, अब अगर आपने इंडिविजुअल, मैम फातिमा नहीं, तहरीम है।
अच्छा तहरीर, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर्स चेक करने हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस इंडिविजुअल। अब देखो इंडिविजुअल का मतलब ये है कि 1 by 1, ठीक, तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे, टी स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, ठीक ठीक है। यस मैम। अब मैम एज टी हाइपोथेसिस टी जो है वो हाँ अच्छा सुनो ना, टी स्टैट्स यूज करेंगे या कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करेंगे, ठीक, दोनों अप्रोचेस होते हैं ना इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए। मतलब ये t इज इक्वल टू बीटा हैट 1 माइनस बीटा 1 ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट 1, या t स्टैट्स बीटा हैट 2 माइनस बीटा 2 ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट 2, ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम उसी तरह करेंगे, t बीटा हैट 1 माइनस टी अल्फा बाय 2, वही फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट 1 लेस देन बीटा 1 माइनस लेस देन बीटा हैट 1 प्लस टी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट 1, और बीटा हैट 2 के भी कॉन्फिडेंस इंटरवल ये यूज हो जाएगा। दैट्स मीन दिस इज इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर्स, सही। अब इसी सिंपल रिग्रेशन है, सिंपल रिग्रेशन है, simple regression है, even simple regression है, and if we want to check the overall significance of parameters, overall significance of parameters, ठीक है, और overall significance of models, ठीक है, of model, ठीक है, समझ आ गई, या ये लिखा जाए जिस तरह joint significance of parameters, or test the simultaneous significance of parameters, कुछ भी लिखा हुआ है, ओवरऑल लिखा है, जॉइंट लिखा है, साइमल्टेनियसली लिखा है, तो आपने एफ टेस्ट यूज करना है, ESS डिवाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होल डिवाइड बाय RSS डिवाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। समझ आ गई? यस मैम। अब समझ आई? मैम अगर सिंपल रिग्रेशन का भी फंक्शन हो, जैसे पैरामीटर एक ही है हमारे पास, उसके लिए भी हम एफ टेस्ट अगर ये लिखा होगा कि जॉइंट पैरामीटर। अच्छा अब देखो अब हम H नॉट कैसे बनाएंगे, बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस मैम। अच्छा अब अगर इसको अरेज कर दूं तहरीर, मैम एक मिनट थोड़ा लिखिए मैम, 1 मिनट। यस मैम कर दे। अच्छा अब आप देखो, अब आपके पास सिंपल रिग्रेशन के बजाय मल्टीपल रिग्रेशन है, ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक, मल्टीपल रिग्रेशन है। अब आपने x2i यहाँ लिखा है प्लस बीटा 2 x3i प्लस म्यू आई, ठीक। अब इसी तरह इसका इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस चेक करना चाहें, हाइपोथेसिस बनाना चाहें, तो टी और कॉन्फिडेंस, टी स्टैट्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू बन सकता है। और इसका अगर जॉइंट और ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करना चाहें तो हम वही एफ टेस्ट लगाएंगे फॉर, हाँ एफ टेस्ट लगाएंगे। अच्छा अब जब एफ टेस्ट लगाएंगे ना, देखो एफ टेस्ट is ESS over degrees of freedom divided by RSS over degrees of freedom। तो
टू वेरिएबल मॉडल में हम टू वेरिएबल, अभी इस रिग्रेशन छोड़ दो, टू वेरिएबल मॉडल में हमारे पास क्या था, बीटा हैड टू समेशन एक्स आई ना, यही था ना? यस मैम। ना ओवर ये 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समेशन म्यू आई हैड स्क्वायर ओवर n माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये हमारा एफ टेस्ट था। जबकि 3 वेरिएबल मॉडल में या मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास हमने जो फार्मूला लिखा, बीटा हैड टू समेशन वाई आई ओवर एक्स 2i प्लस बीटा हैड 3 समेशन वाई आई एक्स 3i ना, ठीक है, डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय समेशन म्यू आई हैड स्क्वायर ओवर n माइनस 3 ना, यही था। यस मैम, 3 वेरिएबल। और हाँ, और n जो है वो नंबर ऑफ सैंपल है, नंबर ऑफ सैंपल साइज, मतलब जितने भी सैंपल हो, ऑब्जर्वेशंस जितनी हो, 30 है, 40 है, 50 है, वो आपने लिख देना। अब समझ आ गई ना? यस। चल फिर अब हम आगे चले। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। और कुछ और ना समझ आया हो तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है। कोई चीज ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ लें जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर हम नया टॉपिक बिल्कुल, अब ये हमने एस्टिमेशन खत्म कर दी है, अब हम शुरू करेंगे वायलेशन ऑफ अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो उससे पहले अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझ आता, कोई रिवाइज करना है तो मुझे बता दें, क्योंकि अब हमारा कोर्स काफी कम रह गया। मैम ये सब स्मॉल एक्स आए हैं? हाँ जी बेटा, स्मॉल है। स्मॉल का मतलब है कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार। मैम कोई एग्जांपल दे दीजिएगा कि बुक से ही शायद कर दो, एग्जाम्पल कर दो, आप लोग को दे दो, Yes, अभी ma'am. आप लोग कर लो। हाँ यस मैम। अच्छा चलो एग्जाम्पल देती हूँ, एक मिनट। ये लिखा, पहले मल्टीपल कर लेते हैं, फिर उसका कर लेते हैं, ठीक है। यस मैम। सॉरी, पहले सिंपल का कर लेते हैं, फिर मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक। 20, 28, 28, 40, ठीक है, 45, 45, 37, 52, ये पहले आपको मैंने करवाई हुई तो नहीं है, 54, ये करवाई हुई है? नो मैम। 43, 65, मेरा मार्कर बिल्कुल अब जवाब दे गया, 65, 56, ठीक है। देखें 20, 28, 40, 45, 37, 52, 54, 43, 65, 56। अच्छा, अब एक्स आई है 2, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 7, 6, 7, 8। ये आप इससे आप ना क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इससे आप फाइंड आउट करो, एफ टेस्ट कर लो तो फिर सब कुछ ही हो जाएगा। टी टेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बीटा हैट 1 तो निकालना ही होगा, बीटा हैट 2 भी निकालना होगा, ठीक है। इसका एफ टेस्ट करो।
कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ ले, मैं साथ ही हूँ आपके। कैलकुलेटर ले आए, उससे करना शुरू करें।
स्टूडेंट्स, जब अभी मीटिंग खत्म होगी ना तो फिर हम ब्रेक ले लेंगे थोड़ा सा, फिर 10:45 पर दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओके मैम। हो रहा है आप लोगों से? यस मैम। ठीक है, करें।
एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम अगर अब हम टी टेस्ट करते हैं तो उसमें बीटा 1 की वैल्यू कहाँ से आती है? जी बेटा क्या कह रहे हैं? मैम टी टेस्ट फाइंड करें तो बीटा 1 की हाँ हाँ बीटा वन की वैल्यू इस तरह होती है ना, बीटा 1 हाइपोथेसिस में बीटा 1 इज इक्वल टू 0, तो आप 0 लगाएं। ओके मैम, सही है, थैंक यू मैम।